विवाद चल रहा है बाबा बागेश्वर धाम को लेकर, क्या कहेंगे? ये बाबा बागेश्वर धाम के विरुद्ध में विरोध नहीं हो रहा, यह सनातनियों के खिलाफ में एक साजिश हो रहा है और उस साजिश का उदाहरण है यह विरोध होना। साजिश इसलिए हो रहा है कि बाबा बागेश्वर जी ने, शास्त्री जी ने बहुत सारे लोगों का घर वापसी का कार्यक्रम किया, जिसके खिलाफ में ईसाई मिशनरी और जो अन्य लोग हैं वो उसके खिलाफ में एक साजिश रच रहे हैं और उनका विरोध हो रहा है। अंधविश्वास उन्मूलन समिति जो नागपुर में है, जिन्होंने विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके 17 वर्षों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो उनको कभी भी क्रिश्चियन के द्वारा धर्म परिवर्तन कराना उनको कभी भी अंधविश्वास नज़र नहीं आता। इस्लाम के अंदर अगर खतना होता है तो उसके खिलाफ में उनको अंधविश्वास नज़र नहीं आता, लेकिन बाबा शास्त्री जी के खिलाफ में उनको काम करना सारा अंधविश्वास का नज़र आ रहा है। ये दुर्भाग्य है देश के अंदर कि सनातनियों के खिलाफ में इस तरह की एक व्यवस्थाएं चल रही हैं और सनातनियों के खिलाफ में एक साजिश रचा जा रहा है। अंधविश्वास और आस्था में क्या अंतर है? बहुत पतला अंतर है। अंधविश्वास और आस्था में बहुत पतला अंतर है। अगर किसी ईसाई क्रिश्चियन के लोग, ईसाई धर्मावलंबी मदर टेरेसा को संत का उपाधि महज इसलिए दिया गया कि मदर टेरेसा ने एक महिला के पीठ पर हाथ रखा तो यह कहा गया कि उनका कैंसर ठीक हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे? धर्म अंधविश्वास बोलेंगे या आस्था बोलेंगे? बच्चों का खतना करा लेना अंधविश्वास बोलेंगे या आस्था बोलेंगे? अगर ये अंधविश्वास है तो इसको भी अंधविश्वास मानिए। अगर यह आस्था है तो फिर हमारी आस्था पर आघात क्यों? हमारे आस्था के खिलाफ में आवाज़ क्यों? अच्छा, ये कैसा आस्था है कि बाबा बैठे बैठे रावण को फोन लगा देते हैं, बैठे बैठे उंगलियों फेरते हैं तो भूत भाग जाता है? ये आस्था है क्या अंधविश्वास है? हम इसी का एक जवाब और पूछ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले एक पादरी आए थे बेंगलोर में। बेंगलोर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में उन्होंने, उसका नाम सम हिंद करके था, नाम हमको याद नहीं पड़ रहा, वो जब बोलता था तो लोग कूदने लगते थे मंच के ऊपर और कहते थे कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है। वो क्या था? आस्था था या अंधविश्वास था? मदर टेरेसा का काम किया हुआ आस्था था या अंधविश्वास था? तो अगर वह आस्था था तो बाबा बागेश्वर नाथ जी का मंदिर में भी वह आस्था है, वह सनातनियों का आस्था है। मतलब आप मानते हैं उनके पास शक्ति है, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं? अगर लोग लाभान्वित हो रहे हैं तभी तो लोग वहाँ जा रहे हैं। हॉस्पिटल बंद कर दें? अगर हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं, यही बात तो हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर कैंसर ठीक हो जा रहा था, मदर टेरेसा के हाथ रख पे अगर चर्चा करेंगे तो फिर बहुत लंबी बातें चल नहीं, जाएंगी। चर्चा करना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। हमारा अभी जो देश है डेवलप कर चुका है, हम लोग डिजिटलाइज में आ गए हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं। क्या वो जो हाथ फेरते हैं इलाज हो जा रहा है, हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए? हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि भारत का क्या हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था में, दिन ब दिन लोग डूबते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, हॉस्पिटल के आगे लाइन लगा रहता है, इलाज नहीं हो पाता है, तो हमें बाबा पास जाना चाहिए। यही तो बात हम कर रहे हैं ना भाई साहब। आस्था और विश्वास पतला लाइन है। अगर हमारा आस्था इसमें है, आपको तकलीफ क्या है? अगर उनकी आस्था पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, मेरी आस्था पर भी उंगली नहीं उठे। क्या आपका तबीयत खराब होगा तो बागेश्वर धाम के पास जाएंगे कि पहले हॉस्पिटल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल हॉस्पिटल जाएंगे। फिर आस्था कहाँ गया? आस्था जो लोग उसको मान रहे हैं। आप मान रहे कि नहीं मान रहे? हम भी मान रहे हैं। तो आपको पहले वहां जाना चाहिए। वहां जाएंगे जब समय मिलेगा तो। देखिए, असल बात क्या होता है ना, जब बात खुद पे आती है ना तो उस समय आस्था का कोई मतलब नहीं होता, उसमें हमें अपना चिकित्सा देखना होता है, हम उसमें हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं, हम यह कर रहे हैं आस्था और विश्वास और अंधविश्वास, ये 3 बातें हैं ना। अगर हम कर रहे हैं यहाँ साजिश, हम तो पहले ही शब्द में बोल रहे हैं कि यह साजिश हो रहा है, साजिश के खिलाफ में यह काम है।
वह साजिश इसलिए हो रहा है कि बाबा जी बहुत सारे लोगों को घर वापसी करवाएं। मतलब आपका समर्थन इसी बात के लिए है कि बाबा जी नन हिंदू को हिंदू बना दे रहे हैं। नन हिंदू को नहीं, जो हिंदू से धर्म परिवर्तन जिनको करा लिया गया था उनको पुनः घर वापसी करवाया जा रहा है। ये बाबा जी ने कह सकते हैं कि जो मुस्लिम हिंदू बन रहे हैं वो पहले हिंदू थे। भाई साहब, मंगोल से कोई भी मुसलमान नहीं आया था। कोई या तो डर से या तलवार के डर से तलवार पहने हैं। भारतवर्ष में कभी भी मुसलमान नहीं रहे हैं। यह 719 के बाद भारतवर्ष में मुसलमानों की एंट्री हुई है, और मुसलमान जो बाहरी लोग थे वो सब हिंदुओं को ही कन्वर्ट करके बनाया गया था। तो घर वापसी हम लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं, घर वापसी का शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि पहले वह हिंदू थे, उनको बहलाकर डराकर उनको धर्म परिवर्तन कराया गया, अब वह घर वापसी कर रहे हैं। तो हम लोग घर वापसी इसीलिए बोलते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू के भूमि के पर रहने वाले, हिंद के किनारे रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, सारे सनातनी हैं। कोई व्यवस्था। हमारा महज ये सवाल है, बागेश्वर धाम बाबा पाखंड कर रहे हैं कि वो सच में बाबा हैं? अगर वह पाखंड भी कर रहे हैं तो मेरी आस्था है। अगर आप पाखंड कर रहे हैं, आपकी आस्था है, अगर कैंसर का ठीक हो जाता है तो पार्किंसन को भी ठीक कीजिए। अगर वह आपकी आस्था है तो यह अगर पाखंड भी है तो मेरी आस्था है। आपकी बातों से हम ये जान सकते हैं कि हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए कि बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, हम बाबा में आस्था रखेंगे, बाबा ठीक कर देंगे। अरे भाई साहब, आप अंधविश्वास फैलाने वाले को भारत रत्न का उपाधि दे दिए, क्यों नहीं हॉस्पिटल? आप फिर बीते बातों पे जा रहे हैं। अरे बात जाना, 21वीं सदी में आपको जाना पड़ेगा। वो भी 21वीं सदी में थी। टेरेसा जी जो थी वो 19वीं सदी में नहीं थी, वो भी 21वीं सदी में थी। उन्होंने सेवा करके धर्म परिवर्तन कराया था। आप जाइए ना, अभी आपको बहुत सारे जगहों पर चुटकी में भभूत खिला के लोगों का तबीयत ठीक कर दिया जा रहा है। वह क्या है? वह आस्था है कि अंधविश्वास है? अगर उनका वह आस्था है तो मेरा भी आस्था है, सनातनियों का आस्था है, और इसके खिलाफ में कोई बोलेगा तो हम इसके खिलाफ में खड़ा होंगे।